सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। यार मोस्टली बच्चों का जेई मेन का एग्जाम खत्म हो गया होगा, तो अब बच्चे फोकस करोगे वीआईटी और कॉमेट के ऊपर। तो वीआईटी की प्रिपरेशन वीडियो मैंने बना दिया, अब कॉमेट के की बारी है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कॉमेट के में लास्ट 45 डेज में कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 वीक के अंदर भी आपका ऑलमोस्ट 60 वीक का टाइम है, तो 6 वीक में कैसे प्रिपरेशन करना है काफ़ी कुछ बताऊँगा। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हर साल इसके अंदर कॉमेट के में सिलेक्शन होता है टॉप कॉलेज के अंदर, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कॉमेट के एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार कॉमेट के पेपर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना इसका कॉमेट के का काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में इजीली सिलेक्शन होता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले यार कॉमेट के का फॉर्म जिसने नहीं भरा वो फॉर्म फिल कर सकता है। 24 अप्रैल तक अभी तक इसकी फॉर्म है, तो रजिस्टर कर देना। और अगर बात करो जेई मेन के बाद बिटसेट और बिटसेट के बाद कॉमेट के, तीन पेपर, ये कॉमेट के का पेपर काफ़ी अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू वीआईटी से भी बात करूँ तो कॉमेट के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कम फीस वाले कॉलेजेस और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। तो जिसको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो कॉमेट के में अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया सेंटर पड़ता है, किसी भी स्टेट में 8-9 सिटीज़ में होता है, कहीं भी जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कॉमेट के का फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि जेई मेन का बिटसेट एक काफ़ी अच्छा एग्जाम है, मगर बिटसेट में भी सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। तो कॉमेट के सेकंड नंबर पे कह सकते हो कि ईजिली सिलेक्शन वाला एग्जाम है और काफ़ी ईजिली सिलेक्शन होता है और काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो ये सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप 20 कॉलेजेस में से टॉप 5 के अंदर इसमें से ही कॉमेट के कॉलेजेस है। काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करोगे टॉप 20 में से 5 कॉलेज आपको कॉमेट के ही मिलेगा, 5-6 कॉलेजेस जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो काफ़ी, और ऊपर से एक चीज़ ये भी कि कॉलेज जो मिलता है आपको बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास मिलते हैं, जो आईटी हब है जहाँ पे मोस्टली बच्चों की जॉब वहीं पे लगती है। तो एक चीज़ की अच्छी बात है। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया 24 अप्रैल तक डेट है, फिल कर देना। 28 मई को एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब जानते ही कॉमेट के एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए आपको, तो क्योंकि कॉमेट के टॉप कॉलेजेस काफ़ी अच्छे, जैसे आरवीसी कॉलेज, इसका एवरेज पैकेज 10 लाख का मीडियन पैकेज है कॉलेज का आरवीसी का, और 14 से 15 लाख के आसपास का इसके अंदर आपका पैकेज जाता है सीएसआईटी का। इसमें आईटी को आईएससी कहते हैं। हाईएस्ट पैकेज आपका 57 लाख गया था और 60 भी समथिंग गया है, 60 समथिंग। और बीएमएस के अंदर 7.5 से 8 लाख का एवरेज पैकेज माना जाता है। 9 से 10 लाख का इसका सीएसआईटी का ऑलमोस्ट पैकेज जाता है। इन्होंने डिटेल नहीं दे रखी वेबसाइट पे, मगर आपको इतना बच्चों के थ्रू इतना पता लगेगा 9-10 लाख का आराम से आता है। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा हमसे काउंसलिंग लेके जाते हैं टॉप कॉलेज में, बीएमएस में भी 5-6 बच्चे थे, उन्होंने मुझे बताया कि 9-10 के आसपास का आराम से मिल जाता है। 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 7.66 लाख का हमारा एवरेज पैकेज गया था एमएस रवि में। 9 से 10 लाख का यहाँ पे भी आपको मिल जाता है सीएसआईटी के अंदर टॉप ब्रांचेस में, उससे ऊपर के भी चले जाते हैं। तो ये एवरेज पैकेज क्या है, 50 लाख का ये है। बाकी हमारे 2 कॉलेजेस और आते हैं, जेएसएस हो गया, इसका भी आपको सीएसआईटी का 10.5 ऐसे मिल जाएगा। और एक हमारा एनआई मैसूर है, एनआई मैसूर के अंदर कॉलेज की एवरेज पैकेज 9 लाख का है, सीएसआईटी का भी इसमें 10.5 आराम से चले आता है। तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, भी दयानंद सागर है, बीआईटी बेंगलोर है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जिनकी एवरेज पैकेज आपको सीएस की 8-9 लाख के ऊपर का मिलता है, सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन सब ब्रांचेस का। तो आप ये सब कॉलेजेस ले सकते हो, काफ़ी इजीली सिलेक्शन होता है, इनकी कट ऑफ काफ़ी आराम से आती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कॉमेट के बारे में। इवन जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो मुझे भी पता नहीं था कॉमेट के एग्ज़ाम होता है, बाद में पता चला मुझे। तो पिछले 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होता है, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर है। हर साल हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, 150-200 बच्चे काउंसलिंग लेते हैं कॉमेट की जो टॉप कॉलेजेस में। कुछ अभी आरवीसी के अंदर है, कुछ बीएमएस के अंदर है, कुछ रवीएम है, जेएसएस में भी काफ़ी बच्चे, एनआई मैसूर में भी। कुछ वीडियोस मैंने निकाल भी रखी है इससे पहले। तो काफ़ी बच्चों का अलग अलग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है ये। वीआईटी से बेटर कॉलेज है अगर आप आरओआई के हिसाब से देखोगे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फीस आपको कम देगी और प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है इन सब कॉलेज में। कैंपस एरिया वगैरह छोटा है क्योंकि बेंगलोर के अंदर कॉलेजेस है, तो ये हल्का सा है, मगर कॉलेज काफ़ी अच्छे मिलते हैं। फिर आपके कॉलेज की कट ऑफ देख सकते हो आप, 50,000 बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, 50,000 से 55,000 बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद भी आप देख सकते हो 1300 के आसपास आरवीसी मिला है। सो नंबर 1 कॉलेज। इसके अंदर ना सीएस डायरेक्ट मिलती नहीं है, इसमें एक एडमिशन मोड होता है, डोनेशन दे के भी आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको सीएस के लिए 50 लाख का डोनेशन देना होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन चलता है इसके अंदर, बीटेक के अंदर। ये एमबीबीएस की याद नहीं करा, 45-50 लाख की आपकी डोनेशन जाएगी, तब जाकर आपको इसके अंदर आरवीसी में होगा, इसमें 1300 की रैंक है। सी स्पेशलाइजेशन में भी आपको 40+ डोनेशन देते तब जाके यहाँ पे बच्चों को आता है। तो अगर आप इतनी भी ले आर ओ रैंक टॉप 5 में भी हो आप एग्ज़ाम में, तो आराम से इजीली टॉप 5% में भी आ जाओगे आप। तो 2871 रैंक आ जाएगी। और ये लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। इससे पहले की बात करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर सीट काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, कट ऑफ हाई जाएगी, सीट इंक्रीज़ हुई है, ब्रांचेस भी ऐड हुई है, इसलिए मैंने 1200-1300 तक का जो ये रेशियो होता था, ये 1200-1300 तक का होता था। सीट इंक्रीज़ हुई इसलिए हुआ, उससे पहले 900 तक ज़्यादा था, क्योंकि उससे पहले स्पेशलाइजेशन नहीं था।
तो सीट इंक्रीज़ की है और नए ब्रांचेस ऐड हुए, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। ईसी इसमें 6000 तक का गया, तो ईसी का भी आपको 12-13 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। तो यहाँ पे आप सी 6000 में भी मतलब टॉप 12% में भी आ रहे हो तो भी आप इसमें जा सकते हो। और काफ़ी ईजी पेपर आता है, इसके एग्ज़ाम का लेवल भी कम होता है और ज़्यादा बच्चों को पता नहीं, जैसे बताया मैंने 50-55,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी सही एग्ज़ाम है ये, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट आने वाली, जल्दी जाके फिल कर देना। और 33,361 में BMS में CSC गई थी और ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। इस साल कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी क्योंकि इस बार बच्चों को पता होगा कि इसलिए सिलेक्शन हुआ है। पिछली बार बहुत सारी सीट इंक्रीज़ हुई थी, ब्रांचेज ऐड हुए थे, तो कट ऑफ काफ़ी लो गई थी, ठीक है। और ये 7,251 है, ये मैंने कभी 3,000 से नीचे जाते हुए नहीं देखा, इस बार 7,000 गया था क्योंकि काफ़ी सीट ऐड हुई है। मगर इस बार भी काफ़ी चांस है कि आपकी इतनी के आसपास ही रहेगी, मगर हल्की सी हाई जाएगी इसके मुकाबले। तो तैयार होकर जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इजीली सिलेक्शन आएगा। आप देख सकते हो कि 10-10, 11-11 लाख के एवरेज पैकेज वाले कॉलेज में CS स्पेशलाइजेशन में 8,000 तक में इजीली सिलेक्शन हो रहा है। मैं मार्क्स दिखाऊंगा ना तो मार्क्स देख के और हैरान हो जाओगे कितने मार्क्स चाहिए इसके अंदर। तो रमैया के अंदर 3,317 के अंदर गया था लास्ट ईयर की, थर्ड राउंड की कट ऑफ है ये राउंड थर्ड की बता रहा हूँ मैं, जनरल मेरिट वालों की राउंड थर्ड कट ऑफ जनरल मेरिट, ठीक है। AIML की 7,339 गया है। JSS के अंदर जो हमारा है जो जी के नाम से, इसमें 7,209 तक गया। और CSB जो हमारी कंप्यूटर साइंस बिजनेस है, इसमें 7,997 तक, मतलब 8,000 तक का गया है इसके अंदर। बाकी और कॉलेजेस है, रमैया, वो दयानंद सागर है हमारा, उसके अंदर भी NI मैसूर के अंदर काफ़ी लो कट ऑफ हुई है, तो इजीली बच्चों का सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम। तो ये मान के चल सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 60 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 3 आवर का पेपर मिलेगा। जैसे मॉर्निंग में आप देख सकते हो 9 से 12 का है या 12 से 5 का है, 28 मई को है। तो 3 आवर का एग्जाम होगा, 180 क्वेश्चन हो गया, मतलब 180 मिनट, 180 क्वेश्चन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन करना, एग्जाम का लेवल इसलिए ईजी होगा। इंग्लिश में आपको एग्जाम देना है, 1 मार्क्स पे एक क्वेश्चन एक सही होगा तो 1 मार्क्स। तो सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो काफ़ी बच्चे तुक्का मारते हैं। यहाँ से 10-15 मार्क्स आराम से इजीली ऐड होने आते हैं। और काफ़ी कम मार्क्स में भी इसमें बच्चों के, जैसे मैंने बताया 180 मार्क्स है, तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और मान के चलो किसी के 2 बच्चों के 120 आ गए, उस केस में जब मार्क्स इक्वल होते तो सबसे पहले लोग परसेंटाइल देखते, फिजिक्स और मैथ्स का, उन दोनों को चेक करते। फिजिक्स और मैथ्स में टोटल की इनमें कितना स्कोर हो रहा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसको फिर उसकी रैंकिंग और अच्छी की जाएगी। फिर देखते कि वो भी इक्वल आ रहा है तब मैथ्स की रैंकिंग देखते। मैथ्स में अगर उसकी अच्छी है तो फिर मैथ्स में देखेगा, दोनों की मैथ्स की भी इक्वल आ रही है तो केमिस्ट्री की देखा जाता है। फिर उसके बाद एज वगैरह देखते, वो मोस्टली सेकंड थर्ड कंडीशन तक ही जाता है ये हमारा। उसके बाद बात की जाए रैंक वर्सेस मार्क्स की, कितने मार्क्स और रैंक चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया 180 मार्क्स का पेपर आता है। तो जो बच्चे गए थे, देखो मैं इस डिटेल वीडियो चाहिए होगी इसके ऊपर, कमेंट करके बता देना रैंक वर्सेस मार्क्स का, शिफ्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने काउंसलिंग ली थी तो उनका डेटा है मेरे पास कि कितने मार्क्स पे कितने शिफ्ट में चाहिए। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी कि हर शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स पे गए थे। बाकी मैं रफ एस्टीमेट दे देता हूँ, ठीक है। रफ एस्टीमेट क्या है कि 165 तक एक बच्चे का आया था, तो 9 रैंक बनी थी। ये पिछले साल का और उससे पहले वाला डेटा भी है, वो एकदम एक्यूरेट मैच कर रहा था लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये हल्का फुल्का 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होगा। अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, मगर 1-2 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट ही है, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं, एक्यूरेट ही समझो इस डेटा को भी। 169 पे 9 रैंक गई थी बच्चे की, और 152, हाँ शिफ्ट के हिसाब से 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, वरना वैसे नहीं होगा। 105 रैंक आई थी इसके, 152 मार्क्स आए थे उसके, 105 रैंक आई थी, ठीक है। ये रैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। जिसके 139 मार्क्स आए थे उसकी रैंक बनी थी 412 के आसपास, 139। और जिसके 108 मार्क्स थे उसकी बनी थी 3527। जिसके आए थे 116 उसके बने थे 2216, ठीक है। फिर इसके बाद जिसके आए थे 100 उसके बने थे 5179, ये रैंक बनी थी। और जिसके 84 आए थे उसके बना था 8412। 78 वाले को मिला था 10,700 का रैंक, और 72 वाले को मिला था 13,806, और जिसके 68 आया था उसको मिला था 18,931। तो देख सकते हो आप कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी इकट्ठा हो रहे हैं। इवन अगर 50 पे भी चेक करोगे ना, 50 पे आते आते यहाँ पे 152 आते आते यहाँ पे 44,000 रैंक पहुँच जाती है, ठीक है। तो रैंक स्टार्टिंग में ऊपर बहुत कम होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके टॉप 50 के अंदर भी आ रहे हो, टॉप 50 के अंदर मतलब आपके 180 मार्क्स का है, इसमें से 50% भी मार्क्स ला रहे हो, 90 मार्क्स भी लेके आ रहे हो, तो आप इजीली
लास्ट ईयर के हिसाब से आपको ईजिली टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर CS IT स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के हिसाब से, उससे पहले हमारा 60% तक वालों को मिलता था, मगर अब 50% भी है। तो आप ईजिली अगर आप टॉप 5 कॉलेजेस में देख रहे हो जिसका एवरेज पैकेज 9-10 से ऊपर का है CS IT स्पेशलाइजेशन का, तो आपको सिर्फ 90 मार्क्स से 95 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, आराम से आपका आ जाएगा। 100 मार्क्स का टारगेट बना के चलो कि कट ऑफ हाई भी जाता तो भी आप आराम से ईजिली सिक्योर कर सकते हो 55% वेटेज, और काफ़ी ईजी पेपर है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ईजिली आप सिलेक्ट हो सकते हो। अब एग्ज़ाम लेवल की बात कर लेता हूँ। एग्ज़ाम लेवल से पहले एक जान लो कि 11th क्लास का 33% सिलेबस है। कुछ लोगों को लगता है 30%, उससे पहले 45% के आसपास आता था, मगर जो इस साल का ब्रोशर में दे रखा है वो 33% है। मतलब 1/3 क्वेश्चन आपके 11th से आएंगे और बाकी 2/3 जो क्वेश्चन है क्लास 12 से आएंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम क्या कि कौन से सब्जेक्ट से क्या आने वाला है 11th क्लास का। और सिलेबस भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट जो 11-12 का वही है, कुछ चीज़ें हटाई है, तो आप ब्राउज़र में आगे चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हटी है। वहाँ मोस्टली चीज़ें आपकी सेम मिलेगी। और टॉपिक दे रखे, टॉपिक देख के जाना, जैसे VIT में होता है वैसे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, तो वो जाके चेक कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका पेपर भी इजी आता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो इसका हार्ड लेवल जो आता है ना वो JEE मेंस के इक्वल ही आता है, क्योंकि इसमें अभी ये वही है जैसा VIT के अंदर है। VIT और कॉमेट के का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये हमेशा आपका ऐसे मिलेगा। कॉमेट के CBSE के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। आपका केमिस्ट्री तो पूरा केमिस्ट्री इससे समझ लो NCERT से ही आ रहा होता है, CBSE लेवल के ही है, ठीक है। NCERT कह सकते हैं, CBSE नहीं, NCERT, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पे JEE मेन आता है। JEE मेन के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आते हैं। तो आपको VIT और कॉमेट के का कुल मिला के बात सेम ही है। जो मैंने VIT के पेपर बच्चों को शेयर किए थे प्रीवियस ईयर के, वैसे कॉमेट के भी शेयर कर सकता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आके आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। कॉमेट के पेपर्स आपको मैं शेयर कर दूँगा प्रीवियस 3 साल के, वरना आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे पुराने स्टूडेंट जो पिछले 2-3 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं मुझसे, उनके पेपर मैं आपको शेयर कर दूँगा, ताकि आपको ईजिली पेपर मिल जाए और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो कॉमेट की, ठीक है। तो पिछले 3 साल का पेपर मैं शेयर कर दूँगा आपको। जिसको नहीं है तो नीचे फॉर्म है, फॉर्म फिल कर देना। 3 साल के पेपर आपको शेयर हो जाएगा। VIT के मैंने शेयर किए बच्चों को, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको एंट्रेंस बडी के यहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट है, वहाँ पे भी आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं एग्ज़ाम लेवल का बता देता हूँ कि कैसे आता है, ईजी, मीडियम, हार्ड, तीनों बता देता हूँ। पहले अभी प्रीवियस 4 साल की बात कर रहा हूँ, ईजी, मीडियम और हार्ड की, ठीक है। ये 3 लेवल ले लेते हैं हम लोग, इजी, मीडियम, हार्ड। तो इजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं अभी हमारे 40-45% के आसपास आ रहे हैं, और मीडियम वाले भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली इतने ही हैं, और हार्ड वाले वो 10 से 15% के आसपास है, ठीक है। मगर पिछले 7-8 साल पहले की बात करो या 6 साल पहले की बात करो, 5 से 8 साल पहले के पेपर्स की आप बात कर लो कि पिछले 3 साल का ट्रेंड हटा दो, तो आपको ईजी वाले जो पेपर मिलते थे 50-60% होते थे, ठीक है। और जो मीडियम वाले होते थे वो आपका 30-35% होता था, और हार्ड वाला आपका 5 से 10% होता था, ठीक है। ये लेवल होता था पहले, मगर पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में हल्का सा लेवल इंक्रीज़ हुआ, हल्का सा, ठीक है। आप देख सकते हो कि इजी की जगह मॉडरेट हो गया, मगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अभी भी पेपर इसका ईजी आता है। जैसे मैंने आपको बताया, आराम से आप सिक्योर कर सकते हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आपके करने हैं 1 मिनट के अंदर, बहुत ईजिली सिक्योर कर सकते हो। तो ये पहले का मीडियम था, ठीक है। और जो पेपर्स की बात करूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की, तो केमिस्ट्री आपको मोस्टली जितने भी सिलेबस है वो NCERT से ही आते हैं, ठीक है। तो आप उसको ढंग से कर लेना ईजिली। अभी भी पेपर ईजी आ रहा है, VIT के लेवल का ही है। VIT के क्वेश्चन कर रहे हो, कॉमेट के का भी हो रहा है आपका, दोनों की प्रैक्टिस साथ में चलती रहेगी। ऐसा नहीं कॉमेट के छोड़ के VIT होगा, VIT को छोड़ के कॉमेट के होगा, ऐसा नहीं होगा। इवन बिट सेट की भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉमेट की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। कॉमेट की एक बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना। मॉक टेस्ट के लिए एंट्रेंस बडी का मॉक टेस्ट देख सकते हो, इसके अंदर VIT कॉमेट के दोनों मिल जाएंगे। दोनों की प्राइस सेम है, 1800 का मॉक टेस्ट है, मगर कूपन कोड आपको मिल रहा है। कूपन कोड मिलते ही आपका 810 का होगा। 55% नाम है कूपन कोड का, 55% डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आपका 810 का पड़ेगा, जिसमें आप VIT के 9 पेपर्स, कॉमेट के 5-6 पेपर्स आपको मिलेगा, और बिटसेट के 5 से सॉल्व पेपर मिलेंगे। टॉपिक वाइज एनालिसिस होगी एग्जाम देने के बाद कि कौन से टॉपिक्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो डिटेल में मिलेगा आपको VIT कॉमेट के बिटसेट का। तो इसको फिल कर देना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे आता है पेपर। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको मिल ही जाएगा इनका। तो यहाँ पे आप कॉमेट की देख सकते हो, इसमें कॉमेट की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। कुछ फ्री भी है 2-3 पेपर्स, तो आप वहाँ पे आके फ्री वालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मगर जो पेड वाले हैं उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी कॉमेट की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हो गया है। एंट्रेंस बडी यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप 55% कूपन कोड यूज़ कर लेना। 810 का पड़ेगा आपको फॉर्म।
आपको पूरा मॉक टेस्ट, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल के वही है कि पहले आप तो सबसे पहले आप इसकी कॉमेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जो कुछ आपको मॉक टेस्ट दे रखे हैं वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कॉमेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना है, प्रीवियस 3 साल के मेरे पास है रखे हुए, जिसको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूंगा, उसको फिल कर देना, आपको 1 दिन के बाद फॉर्म मिल जाएगा, सेम टाइम मिलेगा। मैं ऑटोमेट कर दूंगा ताकि आपके पास मेल आ जाए, उसमें थोड़ा टाइम देना, मुझे देखना होगा कैसे होता है प्रोसेस वगैरह। सब्सक्रिप्शन खरीद के मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर आपको डायरेक्टली मिल जाए वेट किए बिना, ठीक है। एक कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, वीआईटी के कर लेना, जैसे मैंने बोला वीआईटी करके जाना, और एनसीईआरटी ढंग से करके जाना। एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी पूरी इससे आनी है, फिजिक्स का भी आपका आधा सिलेबस एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ जाएगा, आधा आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसे हो गई, फिजिक्स ऐसे हो गया, तो आपका 90% 50% तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही आराम से इसमें टॉप 5 में पहुँच रहे हो, टॉप 5 कॉलेज में। इतना करने के बाद भी मैथ से भी इवन 20% 25% ईजिली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपका तरीके से 60-70% आपका एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। और बाकी प्रीवियस ईयर के आपको जेई मेंस के क्वेश्चन करने होंगे, प्रीवियस 7 साल का कर लेना, 7 ईयर्स के काफ़ी है इसको करने के बाद। और अगर आप बिट सेट की भी तैयारी कर रहे हो तो बिट सेट के प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। प्रीवियस 5 साल के बिट सेट के हो गए, वीआईटी के प्रीवियस 5-6 साल के हो गए। ये पेपर मैंने शेयर कर रखा है, तो ये सब करने से ना इतना काफ़ी है, इनफ है सिलेबस, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर नहीं आता कि आपको ज़्यादा कुछ मैं बताऊँ। सेम चीज़ें जो वीआईटी में चलती है वैसे ही कॉमेट के में चलता है, दोनों का लेवल सेम है। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको रिपीट मिल जाएंगे, या तो वीआईटी में कुछ कॉमेट के मिल जाएगा, कॉमेट के में वीआईटी के मिल जाएगा। दोनों प्राइवेट कॉलेज है, ऑलमोस्ट आपको सेम प्लेसमेंट ला के देते हैं, बस फीस आपको कॉमेट के में कम मिलेगी। ओवरऑल बाकी कॉलेजेस यहाँ पे कॉमेट के में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तो इसको फिल कर देना फॉर्म को, और सब कुछ सेम चलेगा। जैसे वीआईटी में चल रहा है वैसे कॉमेट के में चलेगा, और इजीली सिक्योर कर सकते हो। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, हर साल हमारे सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन होता है। पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो, सेम स्ट्रेटेजी पिछले 2 साल से बता रहा हूँ मैं, सेम स्ट्रेटेजी बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं, सेम स्ट्रेटेजी बच्चों के मार्क्स भी आ रहे हैं, रैंक भी आ रही है। तो इस साल भी मैंने सेम वही बताया है, और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट एंड्रेस बडी का बताया था, तो टॉपर्स ने बनाया, जो कॉमेट के में जिनकी रैंक अच्छी है उन्होंने बनाया वो जाके। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, आइडिया रहेगा। एग्ज़ाम से पहले कुछ मॉक टेस्ट करके जाना, हर एक एग्ज़ाम से पहले बोलता हूँ, जेई मेन हो, वीआईटी हो, बिट सेट हो, कॉमेट के हो, हर एक से पहले, ठीक है। वेस्ट बंगाल जी हो, हर एक से पहले करके जाना, एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, मिनिमम 3 करके जाना, वरना 1-2 करके जाना, ताकि आइडिया रहे, एक स्ट्रेटजी बना के जाना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।